नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आरटीए और एसटीए की बैठक के बाद जारी होंगे नए बस और टैक्सी परमिट। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में बजट घोषणाओं पर होंगे फैसले, कर्मियों की मांगों पर भी चर्चा संभव। रोमांचक सफर के लिए हो जाए तैयार, लेह दिल्ली रूट पर इस दिन से बस सेवा शुरू करेगा एचआरटीसी। कुल्लू में जुटेंगे देश भर के 250 युवा इतिहासकार, प्रस्तुत करेंगे शोध पत्र। एमबीयू के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही बनाई थी फर्जी डिग्रियां, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा। बागवानी विकास प्रोजेक्ट को मिला विस्तार, हिमाचल में मजबूत होगी खोल। पंचायत चौकीदारों, चयनित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, 100 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों पर सरकार की ओर से गठित राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद प्रदेश के हजारों बस और टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट जारी होंगे। 25 मई को उप मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में आधिकारिक एसटीए और आरटीए गठित करने के आदेश दिए थे। पिछले हफ्ते इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक एसटीए और आरटीए बैठक की तिथियां तय नहीं हो पाई है। बैठकों में मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदकों को परमिट जारी होंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधान सचिव परिवहन विभाग को बनाया गया है, जबकि निदेशक परिवहन विभाग को प्राधिकरण का सदस्य बनाया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया था। 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक स्कूलों में हुए दाखिलों को आधार बनाते हुए स्कूलों के दर्जे को लेकर आगामी निर्णय लेने की बात कही थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सरकार को दाखिलों की नई रिपोर्ट भेजी है। इसमें 70 स्कूलों में से 31 में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। ऐसे में अब कैबिनेट बैठक में इन 31 स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का फैसला हो सकता है। पहाड़ी रास्तों और बर्फ की दीवारों के बीच लेह तक सफर के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 8 जून से देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले लेह दिल्ली रूट पर बस शुरू कर रहा है। लेह से दिल्ली तक करीब 1026 किलोमीटर लंबे सफर का 1740 रुपए किराया होगा। निगम की माने तो पिछले साल 15 जून को दिल्ली मनाली सरचू लेह के लिए बस शुरू हुई थी। इस बार 1 हफ्ता पहले बस सेवा शुरू होगी। इस रूट पर करीब 30 घंटे का सफर है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत लेह लद्दाख घूमने का अवसर मिलता है। खास बात यह है कि यात्री सैलानी 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकिल्ला, 17,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लाचुंग दर्रे के खूबसूरत नज़ारों से रूबरू होंगे। विश्वविद्यालय धर्मशाला की ओर से 10 और 11 जून को 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा इतिहासकार संगोष्ठी वैष्णो माता मंदिर रामशिला में करवाई जाएगी। भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां एवं नवीन आयाम विषय पर होने वाली संगोष्ठी में 250 युवा इतिहासकार अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा बतौर मुख्य अतिथि होंगे। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विवि धर्मशाला के कुलपति सतप्रकाश बंसल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बालमुकुंद पांडे मुख्य वक्ता होंगे। समापन समारोह में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, विवि हल्द्वानी के पूर्व कुलपति तेज प्रताप अपने विचार रखेंगे। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति के प्रांत अध्यक्ष सूरत ठाकुर ने कहा कि इस संगोष्ठी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य संयोजक दानवेंद्र सिंह होंगे। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के नाम से जारी हुई फर्जी डिग्रियों में विवि के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। शिमला की फोरेंसिक लैब जुंगा की ओर से जारी की गई अंतिम नमूनों की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।
इसका दावा जांच कर रही एसआईटी ने किया है। बताया कि मार्कशीटों पर किए गए हस्ताक्षरों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से मिलान हो रहा है। पुलिस एसआईटी की ओर से अब इसी महीने निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ सोलन कोर्ट में अंतिम चार्जशीट पेश की जाएगी। विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्री आवंटन का आरोप है। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में करीब 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। पुलिस एसआईटी का दावा है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में ये भी पाया गया है कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बंगलुरु शामिल हैं। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का ये फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों का सौदा कर पैसों का नकद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई हैं। यही नहीं, आरोप ये भी है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे कोर्स भी करवा दिए जिनकी विवि प्रबंधन ने अनुमति ही नहीं ली थी। हिमाचल प्रदेश में 1134 करोड़ के बागवानी विकास प्रोजेक्ट को 1 साल का विस्तार मिल गया है। विश्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद अब ये प्रोजेक्ट 30 जून 2023 के स्थान पर जून 2024 को पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 7 नए कोल्ड स्टोर का निर्माण और 8 कोल्ड स्टोर के उन्नयन का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के विस्तार से ठियोग के पराला में चल रहा प्रोसेसिंग प्लांट और 250 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का काम भी पूरा हो सकेगा। 2 महीने पहले प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए विश्व बैंक की टीम हिमाचल आई थी। सरकार ने प्रोजेक्ट की मियाद 1 साल बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे अब विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। प्रोजेक्ट के तहत अब तक विदेशों से उन्नत किस्म के करीब 30 लाख सेब, नाशपाती, चेरी, प्लम, बादाम व आड़ू के पौधे और रूट स्टॉक आयात किए जा चुके हैं। 500 विभागीय अधिकारियों और 5000 से अधिक किसानों बागवानों को विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 70 विभागीय अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली उत्पादक से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। हिमाचल के कुछ भागों में 10 जून तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन अंधड़ का अलर्ट। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल का विस्तार, अब पूरे होंगे कई प्रोजेक्ट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में 37,483 अभ्यर्थी देंगे 7 विषयों का टेट, 2033 आवेदन पत्र रद्द। HPU बेड एंट्रेंस एग्जाम में 2000 विद्यार्थियों ने भरे आधे अधूरे फॉर्म।